ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहला तो स्वागत कर लिया सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? बस मैं ठीक ठाक हूँ नील कमल जी, आप सुनाओ, आप कैसे हो? और एक बात मेरे आज याद आ गई नील कमल जी की जब सैया भये कोतवाल तो अब डर का है। बात क्यों कही? बात यूं कही कि हरियाणा में एक मामला ऐसा सामने आया जहां पटवारी ने और उसके अपने रिश्तेदारों के नाम, पूरी की पूरी टीम थी, पटवारी था, कानूनगो था, तहसीलदार था, रिश्तेदारों के नाम जो है किसानों के मुआवजे के पीछे डाल दिए। आपको याद होगा कि हरियाणा की सरकार जो है फसल खराब होने पर, प्राकृतिक आपदा आने पर या किसी और कई कारणों से जब किसानों की फसल खराब हो जाए तो वो उन्होंने मुआवजा देवा। और 2022 की बात है या ये जो मुआवजा दिए गया इसमें जो है 27 लोग लपेटे में आ गए। लपेटे में क्यों आ गए? इन्होंने ये मुआवजा अपने किसानों में दे, अपने जो है रिश्तेदारों में बांट लिया, मतलब बंदर बांट कर ली, किसानों का हक यहाँ खाया गए। और सैया भये कोतवाल क्यों गया मना? वो न्यू गया भी जो तहसीलदार था इसमें वह किसी पूर्व मंत्री का भतीजा बताया जावा। अरे तो फिर बीजेपी की सरकार चल रही, और बीजेपी की सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात करी। जो सीएम की फ्लाइंग टीम है उन्होंने जो है फतेहाबाद में छापा मारा और इस बात का खुलासा कराया नील कमल जी। और जो 27 लोग थे वहाँ इसमें लपेटे में आ गए। अगर मैं पूरी बात बताऊँ आपने तो मुआवजा राशि देने के नाम पे यूं घोटाला होया। इसमें जो है फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में 2022 में राजेंद्र प्रसाद पटवारी और उसके सहायक ने सहायक के खाते में 40,500 रुपए डाल लिए। खरीफ की फसल के मुआवजे की बात है। और तहसीलदार ने यह राशि जारी की गई। उस टाइम में तहसीलदार को राशि जारी की गई थी मुआवजा देने के लिए। पटवारी और उसके जो चहेते हैं वे जो किसान थे वो फर्जी बनाए, फार्म भर का और नायब तहसीलदार से मिली भगत कर यह जो है राशि उनके खाते में पा दी। जब सीएम फ्लाइंग ने इस पर छापा मारा तो इस बात का खुलासा होया। और शिकायत पे जो है सीएम फ्लाइंग की शिकायत पे आरोपी हैं जो फतेहाबाद के तहसीलदार रणविजय सिंह सुल्तानिया, नायब तहसीलदार राजेश कुमार, पटवारी राजेंद्र प्रसाद, कानूगो पृथ्वी, मंगत राम, राजा राम और पता नहीं कितने राम इसमें इकट्ठे कर दिए, मतलब 27 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये बात यह है नील कमल जी भी सरकार तो किसानों की मदद के लिए पैसा देवा। भाई फसल खराब होगी, किसान उजड़ गया और उसका जीवन पे बुरा प्रभाव ना पड़े, कुछ ना कुछ उसकी मदद कर दो, दाल रोटी उसकी चलती रहा, अपनी अगली फसल ने वह बोला इसके वास्ते मदद करा। लेकिन ये बीच में जो अफसर हैं ये करके गोल मटोल और सारे के सारे पीछे अपनी गोजी में यू हाल था इस बार इसमें। तो फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज हो गया और मामले की जांच शुरू है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾ ਹੈ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। वो कहानी इस तरह नील कमल जी, अंधा वंडा रेवड़ी और आप अपने दे। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਕਈਏ ਤਾਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ शुरू कर दी। कहता आंधा भी के जो हाथ पसार कर ना ले। लेकिन यहाँ हाथ पसार कर देने वाली कोई बात नहीं थी, यहाँ तो बंदर बांट थी और इन्होंने जो है ये आपस में पैसे बांट लिए, किसानों के नाम पे ਗਪਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੋਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਸ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹੀਏ ਝੂਠ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾ ਕੇ।
ब्याह तो नीलकमल जी असली करावा था वहाँ, हाँ, फेरे भी हुआ थे, हाँ, सारे काम हुआ थे, बहुत डोली में बैठे घर भी जावा थी, मंच भी सजा थे, बारात भी आवा थी, खाना भी खावा थे, सारे काम असली हुए करा थे। लेकिन दिक्कत कड़ावा थी, जब वह उसका रिश्ता कराया है बचोले का, वह जो घरवाली आया करा थी, वह जो है सारा कुछ समेट का 4 दिन में फुर वो भाग जा करा थी। तो यू बात थी नीलकमल जी जो आपने बात करी हरियाणा के सिरसा जिले की। इसमें जो है ऐसी शादी ब्याह होने लग रहा, लोग कोई रोटी खा रहा, कोई डीजे पर डांस करने लग रहा, और कोई अपने जो शादी ब्याह के खुशी के काम है वह करने लग रहा। एन मौके पर पुलिस पहुंच गई राजस्थान की, और पुलिस ने देख कर सारे के सारे हैरान, भाई पुलिस क्यों आ गई। पुलिस ने फिर वहां पूछा, एक आदमी का नाम पूछा, भाई इस ब्याह का बचोला बताओ, बचोला कौन है। बचोला केड़ा? बचोला आया फिर रेशम सिंह। रेशम सिंह कहने लगा, भाई इस ब्याह का बचोला मैं हूँ। रेशम सिंह तो उन्होंने गिल्ली गिल दबोच लिया। अब उस ब्याह में पुलिस क्यों पहुंची, रेशम सिंह का आइडिया था, भाई रेशम सिंह पूरा उन्होंने मिलेगा। 27 मार्च 2024 की बात है, उस पर रेशम सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था इसी तरह का कोई, और उस मुकदमे में यू फरार चल रहा था। फिलहाल जो है पुलिस इन्ना पकड़ने के लिए आ गई, और ये भी जो है डबवाली में रह रहा था रेशम सिंह, और काम अपने वहीं अपना ब्याह शादी करानी और लोग ठगने। इसमें जो है इस बार शिकार बनाया था एक दिव्यांग था, पंजाब का रहने वाला था, मोगा पंजाब का गांव था नवाचंद, और वो बारात लेकर यहाँ पहुंच गया। बाराती भी आए, खाना भी खाया, सारा कुछ होया, लेकिन बहू नहीं मिली। जो अपना वो लेकर आया था ना, क्या करा उसने, लहंगा ते बाकी जरा सामान, लहंगा जो सामान लेगा वो सारा का सारा अपना छुट्टी लेकर जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों लेना तो पुलिस पकड़ कर लेगी। और बहू वाले ने फिर हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिए, हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिए भी धोखाधड़ी करें, बहू बियर में भी सारे के सारे पकड़े गए। तो नीलकमल जी बात इस तरह है, मैसेज इसमें यू है कि भाई जब बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। बेटियां बचानी बहुत जरूरी हैं। जब बेटियां कम होंगी तो रिश्ते नातों में ऐसे ही दिक्कत आएगी। यूं तो आदमी था दिव्यांग, इसका रिश्ता नहीं देख रहा था, और किसी ने बीच में आकर बात बता दी, बोला तेरा रिश्ता करा था। किसी रिश्तेदार ने कहा कोई आदमी है मेरे पास, रिश्ते की बात करवा दी। बात तो हुई इनकी 2,20,000 रुपये में, 2.2 लाख में इनकी बात हुई। 1 लाख रुपये में डील होगी, 1 लाख रुपया जो इसमें हो गया डील, और बाकी पैसे जो अभी हम दे देंगे। तो बीच में जो है पैसे पूसे मांगे गए, शादी का टाइम आ गया, शादी हुई, और शादी हुई जिस तरह की हुई वो आपके सामने बात आ गया। मतलब कहने का अभी इस तरह के लोगों से बच कर रहना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, वह बड़े साइंटिस्ट और बड़े सियाने आदमी हुए करा थे, वो जो है जब भी रिश्ते नाते करे करा थे उन घरों में करा थे जहां उनकी पहले से रिश्तेदारी हो, पहले जान पहचान हो, पता हुआ था भाई यू फलाने की रिश्तेदारी में है, ऐसा आदमी है, यू खानदान ऐसा है, इसका यू व्यवहार है, वो सारी की सारी जांच पड़ताल करे करा थे। ये भी क्या करें, ये भी तो भाई बहु मिलनी चाहिए। कोई इंस्टाग्राम पे कर ले और कोई भाई फेसबुक पे दोस्ती कर ले, बाद में फिर वो भागम भागी हुआ और इस तरह के मामले हुआ, फिर कोई हमारी तो भाई बेइज्जती होगी, बेइज्जती तो होगी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਠਣਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾ नीलकमल जी, ਉਹਨੂੰ कहदा भाई छोरी वाला बेटी वाला गरीब आदमी है, और भाई इसने तो ब्याह का खर्चा तना देना पड़ेगा। वो डायरेक्ट नहीं पैसे मांगते भी मैं तेने बेचने लग रहा, वो बेचने पर तो सीधी की सीधी मुका तो मैं कौन किसने बेचा, क्यों बेचा, कैसे बेच लेगा। तो वो कहता भाई ब्याह का खर्चा तना देना पड़ेगा। तरीके अपना ला लोग, भाई इसका रोटी पानी का, बारात का खर्चा, इसने टूम ठेगरी अपनी लेनी, कपड़े लत्ते लेने, इस बहाने से वहाँ अपना पैसे ऐंठ लाए। और उरा भी कुछ ना कुछ इस तरह ही हुआ होगा। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इन्हें पकड़ कर लेगी रेशम सिंह ने, और वो जो बैंकट हॉल था जहाँ शादी हो रही वो रह गया न्यू का नहीं। फिर उठा पंजाब, उसने राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस को भी सूचना दी, डायल 112 मौके पहुंची। थाने में दोनों के दोनों परिवार गए, लड़की वाले और लड़के वाले, वहां उनका समझौता होया, वो अपने घर चले गए और वो अपने घर चले गए। अब बात इसमें ये है नीलकमल जी, घर तो चले गए, समझौता हो गया,
फिर वहाँ कभी ना कभी फिर किसी ने ठगी का शिकार करेंगे। तो इस तरह के आदमियों पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। हालांकि समझौता हो गया, पुलिस जो है काम ना निपटाने की बात करा, लेकिन क्या करा ना भाई, चोर ना मारो, चोर की मां ना मारो, जहां से चोर पैदा वो चोर की मां पुलिस पर मरी को नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ PGI ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ PGI ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਡ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਡ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਘਟ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 21,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ PGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ PGI 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ कहिए तो PGI के लिए एक बड़ी गल भी हैगी है मरीजों के लिए। PGI के लिए बहुत बड़ी बात है और PGI का जो कदम है ये सराहनीय कदम है और इसमें फायदा मिलेगा लोगों ना। आप नीलकमल जी अक्सर जो है न्यू कहते करा भाई PGI में लाइन बड़ी लंबी होगा, वहाँ टाइम मिलता नहीं भाई। ऑपरेशन की बाट देखते देखते इतना मरीज की दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए और कई बार जो है परिस्थितियां कुछ और भी हो जाए। इस बात का लोगों के मन में यू बैम है भाई PGI में जब हम जावे तो उतना टाइम नहीं दे सकते और लंबे ऑपरेशन का टाइम मिला। अगर ऑपरेशन टाइम पर करना हो और वहाँ टाइम मिलता नहीं तो फिर वहाँ प्राइवेट अस्पताल का रास्ता चुनना है। उन्होंने मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। लेकिन ये जो आपने बात बताई या जो है उन लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, या जो PGI से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ का अपना इलाज करावा और मन में एक शंका उनके जरूर हुआ करा थी भाई टाइम ज्यादा लगेगा, कि वो टाइम जो है घट का कम हो गया क्योंकि PGI ना अपना जो टाइम है उसका सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का वो बढ़ा दिया। और वो बढ़ने से जो है जब काम ज्यादा होएगा तो ऑटोमेटिकली जो है लाइन जल्दी जल्दी निपटेगी और लोगों ना इस बात का फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल है PGI की। और जो अपना काम करने लग रहे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ जो सीखने वास्ते डॉक्टर हैं उन्हें भी बढ़िया मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा काम करनगे, ज्यादा सीखणगे, ज्यादा समा सर्जरी दे विच भी जे मिलेगा। तां सतीश जी जून का महीना शुरू हो गया ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ अच्छा पंजाब में 1 जून का टाइम है। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ हरियाणा में 15 से आई हो, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ में भी चला पीडीएफ, ਕੋਈ ਕਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ EKYC ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। EKYC ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ EKYC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ EKYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 33 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ EKYC ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ EKYC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਟਕ गई। EKYC करवाना बहुत जरूरी है नहीं जी। जून से अपना बात शुरू करी और एक बार बात याद आ गई कि 2 जून की रोटी, आज 2 जून है और 2 जून की रोटी की हम बात करें भाई 2 जून की रोटी आदमी ने बहुत जरूरी हुआ है और इस रोटी में सरकार बहुत मदद करे भी आदमी का पेट भरे, परिवारों का, उनके राज्य सरकारें पीडीएस जो स्कीम में तहत सस्ते अनाज के जो डिपो हैं उनसे जो है उनको अनाज देवा है, इनका पेट भर जाए। 2 जून तक मैं जोड़ के चल रहा बात ना, 2 जून है, इनका पेट भर जाए, 2 जून की रोटी खा सका। लेकिन वे लोग जो इतने अड़कसी हैं अपनी KYC भी नहीं करवा पाए या कुछ और कारण रहा होगा, तो फिर उन्हें 2 जून की रोटी नसीब किस तरह होगी। 2 जून की रोटी का मतलब तो वैसे तो सही मानने में ना हमने अपनी मेहनत से करके खाने में जो आनंद आवा ना 2 जून की रोटी खाने का वो स्वाद ही कुछ न्यारा हुआ। लेकिन परिस्थितियां हैं, सरकारें भी जो है 2 जून की रोटी का इंतजाम जरूर करें, पर KYC तो करवानी पड़ेगी। और लोगों ने KYC करवाई नहीं तो वो तलवार तो नीलकमल जी जरूर लटकेगी उस पर, और लटकनी भी चाहिए भाई। नू तो है नहीं भाई, एक आदमी कोई पेड़ के नीचे पड़ा था और मुंह बहका पड़ गया भाई, पड़ते आज तो जामना खाऊंगा, जामन गिरेगी मुंह में और मैं खांदा रहूंगा, सारा दिन पड़े रहे, एक भी जामन उसके निशाने पर नहीं आई भाई, तोड़नी पड़ेगी या खड़े होगा वहां से इकट्ठी करके खानी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी 2 जून की रोटी में। बिल्कुल, जे थाली दे विच रोटी पई होवे तां वो भी अपने आप मुंह दे विच नहीं आंदी, ओनू भी तोड़ के जड़ा हैगा। KYC इसलिए जरूरी है नीलकमल जी, बहुत सारे लोग छोड़ के दूसरी जगह चले जावा, शादी ब्याह हो जाए या कुछ लोग उनमें से मर जाए, तो ऐसे लोगों का नाम वहां से राशन कार्ड से कट जाए, इसलिए KYC माफ करना जरूरी होती है। और लोग अगर KYC नहीं करवाएंगे तो यू आंकड़ा फिर सेट किस तरह बैठेगा। आंकड़े सेट करने के लिए KYC बहुत जरूरी है। हम अपने बैंक में भी करावा KYC, सारी जगह करावा। आजकल तो KYC करानी बड़ी जरूरी होगी भी, हाँ आदमी लाइव है यही है। बिल्कुल बिल्कुल लाइव है, जिंदा है। तो इस करके जिहड़ी हैगी गल हैगी सी जी हरियाणा की एक होर गल हैगी पत्थरां दा जे आपां जिक्र करिए हरियाणा हाँ पत्थर जड़े ने कहते कि हिलदे डुलदे मिलते हैं। बिल्कुल हरियाणा का इलाका है तो वो हुण कहते ने कि इसनूं जिहड़ा हैरीटेज बनाता जाए। पत्थर जो है बड़े चर्चा में रहा है। एक तो पत्थर हुआ, एक जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। भाई तिरने वाला पत्थर है वो कुछ इस तरह के सेल से बना हुआ, वो पत्थर पानी में तिर जाए। ये भी यहाँ बात हो रही नीलकमल जी हिलने वाले पत्थर की, लचीले पत्थर की और रबड़ वाले पत्थर की। यू पत्थर जो है हरियाणा में मिला, दादरी से 8 किलोमीटर दूर कल्याणा की पहाड़ियों में है। और अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं, वैसे तो अलग अलग प्रकार के पत्थर हुआ, लेकिन ये पत्थर कुछ अलग मिला। अलग किस तरह से है, इसमें लचक है और लचक के कारण यू नरम भी है। इसको हाथ से अगर इलाका देखा है ऐसे तो इसकी मान लो पत्थर ना काट लो और उसको लंबी पट्टी बना लो तो वो यूं यूं ही लेगी। लचक है उस पत्थर में। सुनने में, पढ़ने में, देखने में यह चीज बड़ी अजीब लगा। भाई पत्थर तो कठोर हुआ। हालांकि जब किसी चीज की संरचना हुआ है तो उसमें अणुओं का योगदान होता है। अणुओं से मिलकर कोई भी चीज बना, ठोस, द्रव और गैस। गैस में जो है अणु दूर दूर हुआ इसलिए वो ऊर्जा है, और द्रव में थोड़े पास होते हैं। जो
हाँ जुड़े हुए हैं, पास हुए हैं। और जो ठोस हुआ है, ठोस में बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से, और सटे होने की वजह से वह चीज कठोर हो जा। ये पत्थर हुआ कठोर, लेकिन इसकी जो संरचना हुई नीलकमल जी, उस संरचना में सेडिमेंट और इंट्रेक्यूलर का जो संरचना है उसका फर्क पड़ गया। मतलब कहने का ये है कि जब ये पत्थर बने, इनमें इनके कणों में वो कठोर नहीं बन पाए, उसमें हवा रहेगी, और हवा रहने की वजह से ये जो है नरम पड़ गए। फिलहाल जो ये पत्थर जो है चर्चा का विषय है हरियाणा में, और इसने जो है दूर दूर से लोग देखने वास्ते आने लगे। हरियाणा ही नहीं, यू पत्थर जो है भारत में नू बताया जावा पहली बार यहाँ देखने को मिला। पहाड़ी है, पूरी की पूरी पहाड़ी इस तरह के पत्थरों की नहीं है। इसको ध्यान से देखना पड़ा। जो आदमी ना एक्सपीरियंस हो रहा है, उन्होंने देख रखा है, वो इस पत्थर ना पहचान सका। वैसे कठोर पत्थर हैं, कठोर पत्थरों के बीच में यू लचीला पत्थर भी मिला है। वहां बोर्ड लगा दिया, हेरिटेज, उसको हेरिटेज तो नहीं कहूंगा, उसको जो है संरक्षित घोषित कर दिया। और माइनिंग हो कर थी इस एरिया में, फिलहाल सरकार ने माइनिंग बंद कर दी। अब लोग अपील करने लग रहे सरकारों से, भाई इसको तो जो है पर्यटक स्थल बना दो, भी लोग इसना देखने वास्ते आएंगे। अगर पर्यटक जहाँ आते हैं तो आसपास के लोगों की आमदनी का साधन भी जरूर बने, और लोगों ने कुछ नई चीज देखने न मिलेगी, क्योंकि लोग तो देखने आने ही लग रहे। बड़ी ऐसी लचीला पत्थर तो सख्त हुआ, तो ये चीज अलग है, कुछ हटके है। इस हटके वाली चीज ने देखने वास्ते लोग आवा। तो फिलहाल लोगों की मांग है कि इसको जो है यहाँ पे इसको पर्यटक स्थान घोषित कर देना चाहिए। हरियाणा की या बात थी नीलकमल जी, दादरी से 8 किलोमीटर दूर कलियाना गांव है, जहाँ ये पत्थर मिला। अगर आपने भी देखने जाना हो तो जरूर पहुंचो। बिल्कुल, पत्थर वेखण ਲਈ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ पर्यटक ने, घूमने वाले सैलानी ने उत्थे पहुंचते ने। तो हुण लोग ये मंग कर रहे ने कि इन्हू पर्यटन स्थल बना देना चाहिए। एक और है नीलकमल जी, इस पत्थर ने अगर यूं रगड़ा मारा इनका आपस में, तो इसमें से बुरा निकला, बुरादा निकला। वो बुरादे से इस बात का है भी इसमें कण जो है वो जुड़ नहीं पाए। पहाड़ों में आपने देखा होगा कि मिट्टी ना काट का, जेसीबी मशीन ने कोई मिट्टी काट दा और मिट्टी ना अलग लेकर चले जाओ किसी जगह पे, वो मिट्टी कड़ी हो जाएगा, पत्थर नहीं बनती। लेकिन जो मिट्टी काट कर ले जाए उस जगह पे दोबारा से फिर वो कच्ची मिट्टी जो पत्थर का रूप ले ले। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहे। प्रकृति की प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, पर इसे प्रकृति दे विच कहते कि बहुत सारियां विलक्षण चीज़ां भी मिलदियां ने। उन्हां विच पत्थर भी एक विलक्षण तौर ते देखण नूं मिलिਆ, जिस नूं लैके पिंड दे लोग जिहड़े ने हुण इत्थे पर्यटन स्थल बनाउण दी जिहड़ी मंग कर रहे ने। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो ਚੱਲਿਆ। फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम दे विच। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी दिओ इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। राम राम जी।